हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज का जो हमारा एडिटोरियल है द हिंदू का, वो है केरला अर्जेंटली नीड्स टू आइडेंटिफाई रिस्क जोन्स। रिस्क जोन्स का मतलब क्या है? डिज़ास्टर रिस्क जोन्स आइडेंटिफाई करना और उस पर एक मैप प्रिपेयर करना। इस पे ये पूरा एडिटोरियल है। जैसे डिज़ास्टर सपोज जो केरला फेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड, अभी हाल ही में जो हुआ था वायनाड लैंडस्लाइड, देन फ्लड। ठीक है, ये एडिटोरियल इन सब डिज़ास्टर्स पे कैसे केरला को वर्क करना चाहिए उस पे बात कर रहा है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस एडिटोरियल एनालिसिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू one thing, that if you find this video to be informatics, and then please do like this video and please do let me know in the comment section. So let's begin this analysis. सबसे पहले क्या बात की गई है? बात यहाँ पे यही है कि जुलाई 30 जो वायनाड लैंडस्लाइड आया था, वायनाड लैंडस्लाइड जो आया था वो तो सबको पता ही होगा, जिसमें ऑलमोस्ट 231 डेड लोग मिले थे, प्लस यहाँ पे बोला गया है 41 जो है वो स्टिल मिसिंग पाए गए थे। ठीक है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। अब ये एडिटोरियल जो है सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे नो लॉन्गर रिलेटिवली डिजास्टर फ्री, वैसे ही मैंने भी अपने इस वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। जैसे नो लॉन्गर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब पार्ट का, देन आगे लैंडस्लाइड इन्वेंटरी मैप नीडेड, देन लास्टली पैराडिम शिफ्ट। जैसे इस एडिटोरियल को डिवाइड किया है हमने भी, वैसे ही अपने स्लाइड्स को डिवाइड किया है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, नो लॉन्गर रिलेटिवली डिजास्टर फ्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये बोला गया है कि केरला एक टाइम पे कभी डिजास्टर फ्री हुआ करता था, बट अब नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? सबसे पहले राइटर यहाँ पे इसके जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो ये इंडिया है, इंडिया का मैप है ये, एंड यहाँ लास्ट में ये वाला आप देख सकते हो ये केरला है, उसी को यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाया गया है। ये केरला का मैप है, यहाँ पे ये कर्नाटका है, एंड यहाँ पे ये तमिलनाडु है। ठीक है, और ये अपना डिस्ट्रिक्ट वायनाड है जहाँ पे लैंडस्लाइड आया था। ठीक है, इसका जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोग्राफी ही डिटरमाइन करता है कि फ्लड आएगा तो कैसा आएगा, लैंडस्लाइड आएगा तो कैसा आएगा। सबसे पहला फैक्टर जियोग्राफी होता है, देन ह्यूमन सेटलमेंट फैक्टर होता है, देन डेवलपमेंटल फैक्टर्स होता है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं डिजास्टर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जियोग्राफिकली बताया गया है, राइटर ने बोला है कि केरला के जो वेस्ट में है वो अरेबियन सी है, एंड ईस्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्टर्न घाट मिलता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये पूरा वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट पे किसी और दिन डिस्कस करेंगे क्या होता है, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। वापस आते हैं अपने वीडियो पे। वेस्ट में बोला गया है कि वेस्टर्न घाट है। ठीक है, इसीलिए केरला को प्रोटेक्टेड एरिया कंसिडर किया जाता था कुछ टाइम तक, कि यहाँ पे डिजास्टर नहीं आ सकता है, बट ये अब चेंज हो रहा है, क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है ग्लोबल वार्मिंग, इसके वजह से जो डिजास्टर का फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है केरला में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि केरला 3 जियोग्राफीज हैं। केरला में तीन टाइप की जियोग्राफीज हैं। पहला हाईलैंड, दूसरा मिडलैंड, और तीसरा लोलैंड एरियाज। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जियोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया में, डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल जोन्स है जो डिजास्टर, और ये तीनों ही जोन्स अभी डिजास्टर फेस कर रहे हैं, कोई लैंडस्लाइड, कोई फ्लड। ठीक है, ऐसा फेस कर रहे हैं। एक और डिजास्टर है जो है कोस्टल इरोजन। तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे ये नदी है, तो इरोजन मतलब क्या? सिंपली यहाँ से सेंस जो है, ये नदी का फ्लो जो होगा, ये नदी सपोज ये फ्लो कर रहा है, तो ये सेंस को ये अपने साथ ले जाएगा, इरोड करता हुआ ले जाएगा। मतलब यहाँ से सेंस हटा देगा, मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
नदी को और बड़ा करते जा रहा है, मतलब ये जो लैंड वाला एरिया है उसको भी अपने अंदर ले रहा है। तो ये भी एक रिस्क ही है, डिजास्टर ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसने अभी तक 250 किलोमीटर्स एरियाज को, केरला के एरिया को अफेक्ट किया है, कोस्टल इरोजन। तो छोटा मोटा चीज़ नहीं है ये भी। तो राइटर यहाँ पे इसको ही मेंशन करता है। प्लस राइटर एक और प्रोमिनेंट इंसिडेंट को मेंशन करके कहते हैं कि 2018 में जो केरला का फ्लड आया था, केरला फ्लड हुआ था जिसपे मूवी भी बन चुकी है अभी, उसको WMO जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला था कि ये फ्लड ऑफ द सेंचुरी है। तो सोचने की बात है कितना बड़ा फ्लड होगा कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फ्लड ऑफ द सेंचुरी घोषित कर दिया। ठीक है, सो इस हेडिंग में इतना ही था। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग जो कहता है लैंडस्लाइड इन्वेंटरी मैप नीडेड। ठीक है, अब लैंडस्लाइड इन्वेंटरी मैप नीडेड। अब इतना सारा लैंड डिजास्टर्स हो रहा है, देन ऑब्वियसली रिस्क बढ़ रहा है। रिस्क बढ़ रहा है तो एक मैप की ज़रूरत होगी जो उसको प्रिवेंट कर सके, कि अगर कोई डिजास्टर आने वाला है तो उससे पहले ही इन्फॉर्म किया जा सके पीपल को। ठीक है, इसके लिए एक मैप बनाने की बात की गई है। तो अब मैप बनाने की जब बात की गई है तो इसमें बोला गया है राइटर ने कि काफ़ी सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना होगा। फॉर एग्जांपल स्लोप देखना होगा कि कोई किसी एरिया का स्लोप कितना है, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा, प्लस वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, प्लस हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर्स देखने होंगे, प्लस ड्रेनेज इन्फिल्ट्रेशन देखना होगा, है ना। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स देख के एक मैप तैयार करना होगा कि कोई एरिया कितना फ्रेजाइल है डिजास्टर के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ, अगर ये सारे एक मैप प्रिपेयर्ड रहता कि लैंडस्लाइड वाला एरिया वायनाड है, देन वो प्रिवेंट किया जा सकता था, है ना। तो वहाँ से पहले से ही लैंडस्लाइड को तो नहीं रोक सकते ऑब्वियसली, बट वहाँ से लोगों को तो हटाया जा सकता था। सो डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है कि जो अभी मैंने बोला वो राइटर अगले पॉइंट में ही कहते हैं कि एक बार वंस द मैप इज प्रिपेयर्ड, जब मैप एक बार प्रिपेयर्ड हो गया तो सिंपली पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सकेगा पहले ही, डिजास्टर से पहले ही, और वहाँ से उनको इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। फिर जैसे साइक्लोन के केस में होता है, जब कोई साइक्लोन आने वाला होता है, सपोज जब कोई साइक्लोन आने वाला होता है, जैसे उड़ीसा में साइक्लोन आ रहा है, तो कोस्टल एरियाज के जो लोगों को है पहले ही इवैक्यूएट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइक्लोन आ रहा है। तो वैसे ही केरला के लिए भी बोला गया है कि एक मैप तैयार करो। ठीक है, ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। और इसमें ये मैप प्रिपेयर करने के बाद राइटर और भी चीज़ कहते हैं कि मैप प्रिपेयर होने के बाद ही यहाँ के जो देखरेख का जिम्मा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भेज सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इस टॉपिक पे रहते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि वो पब्लिक की हेल्प कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे एक साइक्लोन की बात की गई है जो केरला में ही आया था 2017 में, क्योंकि केरला में यूजुअली साइक्लोन आता नहीं है, बट अभी डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, सो कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ड्यू टू वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी जो हीटअप हो रहा है, ठीक है, उसके वजह से फ्लड बढ़ रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, है ना, हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, प्लस साइक्लोन आ रहा है। तो वहीं पे 2017 में भी ओखी नाम का एक साइक्लोन, या फिर यूँ कहे सीवियर साइक्लोन आया था, जो काफ़ी केरला के लिए डिजास्टर्स था। ठीक है, डिजास्टर्स था। सो इन सब कारणों की वजह से एक इन्वेंटरी मैप बनाना ज़रूरी है ताकि जिंदगियां बचाई जा सके। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है वो कहता है पैराडिम शिफ्ट। पैराडिम मतलब पैटर्न। ठीक है, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो, उस हिसाब से शिफ्ट करना। तो अब पैराडिम शिफ्ट किस चीज़ में शिफ्ट करने की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो राइटर यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रैक्टिस में कुछ बदलावों की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस के बदलाव, शिफ्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी रिलीफ, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन पे काम चलता है,
ये 3 चीज़ पे ही यूजुअली बेस्ड रहता है कि कभी डिजास्टर आया तो ये 3 चीज़ होना चाहिए, ठीक है। बट राइटर यहाँ पे कहते हैं कि इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड किया जाना चाहिए प्रैक्टिस में, जैसे मिटिगेशन, डिजास्टर मिटिगेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रिवेंशन का होना चाहिए, रेस्पॉन्स प्लस रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो डिजास्टर के बाद भी पीपल के लाइफ को, पब्लिक के लाइफ जो है उनको वापस से पटरी पर ला सके। क्योंकि डिजास्टर होता है, सपोज फ्लड आया तो वहाँ उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वापस से उस जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो चीज़ लगेगी उसकी बात की गई है, वापस से पब्लिक के लाइफ को सेम पटरी पर लेके आने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी में एक और चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाता है, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। अब सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? सेंडाई जगह का नाम है, जापान में है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में साइन हुआ था। ये डिटेल में डिस्कस करता है कि सेंटर को, स्टेट को या फिर लोकल गवर्नमेंट को कैसे, या कम्युनिटी को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए किसी डिजास्टर के लिए, ठीक है। तो ये ब्रॉडली डिस्कस करता है, और ये 2015 में लॉन्च हुआ था फॉर 15 ईयर्स, मतलब 2030 में ये एक्सपायर हो जाएगा, फिर कुछ नए गाइडलाइंस आएंगे। क्यों? क्योंकि विथ चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग एनवायरनमेंट, हमें भी अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में बात किया गया। देन नेक्स्ट राइटर बात करते हैं कि केरला को आइडेंटिफाई करना चाहिए रिस्क जोन्स। रिस्क जोन्स को आइडेंटिफाई करके उस पर एक डेटाबेस मेंटेन करना चाहिए, ताकि सबके पास अवेलेबल हो, ठीक है। किसी को भी वो डेटाबेस भेज दिया जा सके और वो अपना प्रिवेंशन खुद से भी देख सके। इन शॉर्ट यहाँ पे कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है, क्योंकि किसी भी डिजास्टर प्रिवेंशन में या डिजास्टर मिटिगेशन में या रिलीफ रेस्क्यू में सबसे इम्पैक्टफुल जो एजेंट है वो कम्युनिटी ही है, सोसाइटी ही है। जैसे अभी वायनाड वाले में हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस उठ के आए थे रेस्क्यू रिलीफ के लिए, जो खाना प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पे जो डिजास्टर अफेक्टेड लोग थे उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट राइटर जो है वो सेंटर, स्टेट, इन सब पे डिपेंडेंट या इनका टेंशन कम करने की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके, और ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी सेंडाई फ्रेमवर्क में मेंशन्ड है, ठीक है। सो ये था आज का पूरा एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।